एक्सरसाइज करना चाहती हूँ लेकिन बैक में इतना दर्द हो रहा है, कैसे कर सकती हूँ एक्सरसाइज? माय पेशेंट कविता वाज अराउंड 42. शी वाज वेरी अपसेट व्हेन शी केम टू मी. अच्छे से एक्सरसाइज चल रहा था बट ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट बैक पेन. शी जस्ट कुडंट लिफ्ट द वेट शी वाज यूज्ड टू लिफ्टिंग. 56-year-old सीमा, उसको अपना डेली रनिंग बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ हर नी पेन्स. She was really sad because that meant she had to stop her marathon training. And marathon भागना उसका सपना था. Does this resonate with you? क्या आप भी हर बार एक्सरसाइज स्टार्ट करने का सोचते हैं लेकिन बॉडी पेन आपको रोक देता है? चलो आज इस टॉपिक को ब्रेक करते हैं. नमस्ते. I'm Dr. Amaya Kanakia, gynecologist, menopause specialist and menopause coach. And if you're a midlife woman and अगर आप midlife में आने वाले बदलाव और health issues के साथ डील कर रहे हो तो click on that subscribe button because I simplify these issues for you so that you can take care of your health by yourself. And I've come with this series for you where you can understand some of these things that happen to you in midlife and you can solve these issues. So अक्सर लोग पेन से डर के एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, लेकिन सच ये है दैट मूवमेंट एक्चुअली इज मेडिसिन. तो चलिए इस फियर को तोड़ते हैं और जान लेते हैं कि कैसे आप सेफली एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना दर्द के और बिना दर्द बढ़ाए. हाँ, पेन होते हुए एक्सरसाइज करने से डरना ये फियर वैलिड है. पेन अगर है तो योर बॉडी नीड्स टू रेस्ट. बट सो मेनी टाइम्स स्पेशली इन योर मेनोपॉज ट्रांजिशन नॉट मूविंग योर बॉडी इनफ, इसके वजह से भी स्टिफनेस आता है, जॉइंट पेन आता है, मसल पेन आता है, मसल वीकनेस होता है. इससे वापस पेन आपका बढ़ जाता है. मूवमेंट है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, आपके स्टिफनेस को कम करती है और आपका मूड भी तो अच्छा करती है. अगर आपको पेन हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू अ स्पेशलिस्ट, एन ऑर्थोपेडिशियन या तो फिजियोथेरेपिस्ट. समझ लो कि ये पेन क्यों हो रहा है. देखो, एक्टिव इन्फ्लेमेशन, एक्टिव पेन होते हुए एक्सरसाइज करना कैन बी मोर हार्मफुल देन हेल्पफुल. सो यू नीड टू रिजॉल्व दैट एक्टिव पेन. लेकिन एक बार आपके स्पेशलिस्ट से अगर आपको गो अहेड मिल गया है, अगर पेन का एक्यूट फेज खत्म हो गया है, देन स्टार्ट. एंड व्हेन यू स्टार्ट, learn the correct form and the correct posture during exercising. स्पेशलिस्ट से सीख लो, ट्रेनर से सीख लो. ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो स्लो, स्पेशली अगर आपको पहले कभी एक्सरसाइज की आदत नहीं थी तो स्टार्ट स्लो. स्टार्ट विद जेंटल स्ट्रेचेस, सिंपल एक्सरसाइजेस, जैसे कि एक सिंपल वॉक से शुरू करो, इजी योगा पोजेस से शुरू करो. रिमेंबर टू स्टार्ट अ वर्कआउट ऑलवेज विद अ वार्म अप. Build your routine slowly. Pain does not always mean gain. और दर्द और डिस्कम्फर्ट में फर्क होता है. पेन है तो रुक जाइए. हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कि जंपिंग, रनिंग may not be the right fit for all. Also remember that consistency is more important than intensity. देखो, रोज 20 मिनट्स की एक्टिविटी भी अगर लॉन्ग टर्म में करोगे तो इट विल हेल्प यू मच मोर than just one day a week of intense exercise. अब अक्सर पूछा जाता है कि what type of exercise should I do, especially in midlife? तो combination of aerobic and anaerobic exercises is helpful, not just aerobic exercises. मतलब सिर्फ walking, सिर्फ cycling आपको नहीं करनी है. साथ में anaerobic exercises, resistance training करना भी बहुत important है, जिससे आपका मसल इम्प्रूव होता है, मसल मास इम्प्रूव होता है, मसल स्ट्रेंथन होता है, बोन भी स्ट्रेंथन होता है. एंड जब आप मेनोपॉज के करीब जाते हो, जब आप मिड लाइफ में होते हैं, वैसे आपका धीरे धीरे मसल मास कम हो रहा है, बोन मास कम हो रहा है. एंड देन योर जॉइंट्स हैव टू बेयर योर वेट, योर जॉइंट्स हैव टू मेंटेन योर पोस्चर, एंड इसके लिए जॉइंट्स में पेन शुरू होता है. तो अगर आप पहले से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल्स विल बी स्ट्रांग, बोन्स ऑल्सो विल बी स्ट्रांग, जिसके वजह से आपको वो जॉइंट पेन नहीं होगा एंड इट विल नॉट प्रीडिस्पोज यू टू ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब वीकर बोन्स. अब एक्सरसाइज की बात होगी, बट एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. आप क्या खा रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. कैल्शियम आपको मिल रहा है कि नहीं, जो आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है, दूध, दही, पनीर, हरी पत्ते की सब्जियां, रागी, तिल,
ये सबसे कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम सिर्फ होना इम्पोर्टेंट नहीं, विटामिन डी भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर विटामिन डी कम है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। अक्सर हमारा विटामिन डी कम होता है बिकॉज वी डोंट गो आउट इन द सन एज मच, एंड विटामिन डी सिंथेसाइज होता है सनलाइट में। सो इट्स ओके इफ यू नीड टू टेक सम सप्लीमेंट्स फॉर योर विटामिन डी लेवल्स। एंड विटामिन डी सिर्फ आपके बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल्स, मेटाबॉलिज्म, सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अगर आपको जॉइंट पेन ऑलरेडी हो रहा है, सच बोलूं इंडियंस के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में बहुत कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे ट्रेडिशनल डाइट्स हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इन इट। हल्दी ले लो जो हर छोके में जाती है, अदरक, लहसुन, हरी पत्ते की सब्जियां, फल, ये सब अगर आप रेगुलरली खाओगे, प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और एक्सेस शुगर्स, पैकेज फूड आइटम्स अगर आप अवॉइड करोगे, यू आर ऑलरेडी ईटिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। पर चलो, दिस इज ऑल थियोरी कि एक्सरसाइज चाहिए, फूड अच्छा खाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हाउ कैन यू मैनेज दैट? यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, so many things to manage. Let me give you 5 practical tips. I understand that हर किसी के लिए रोज के रोज 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए स्पेंड करना आसान नहीं है, पर आप क्या कर सकते हो? मार्क आउट एटलीस्ट 2 days a week for proper strength training or for proper yoga session. Rest of the days make sure that आप एक्टिव हो। कैसे? जैसे कि घर या ऑफिस पहुंचने के लिए अगर ऊपर के माले पे है, डोंट यूज अ लिफ्ट, वॉक, टेक द स्टेप्स। अगर आप आपके वर्क प्लेस पे या कहीं आजू बाजू दुकान में जा रहे हो, डोंट टेक अ व्हीकल, वॉक। इफ द प्लेस इज फर्दर अवे, आपकी कार थोड़ी दूर पार्क करिए, वहां से चल के जाइए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, जैसे कि मुंबई में हो, तो एक स्टेशन पहले उतर जाओ, उसके बाद चल के जाओ, रिक्शा मत लेना। देखो, मोस्ट ऑफ अस हैव सेडेंटरी जॉब्स, सो कंटिन्यूस चलना पॉसिबल है नहीं, लेकिन आपके मोबाइल्स पे अलार्म लगा दो कि हर 1 डेढ़ घंटे के बाद आप उठोगे, ऑफिस में चलोगे, पानी पी कर आओ, वॉशरूम जाकर आओ, दोस्त से बात करके आओ। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ दैट योर बॉडी विल बी विथ यू। आपकी बॉडी आपका साथ देगी टिल यू आर अराउंड 30 years old। उसके बाद आपको आपकी बॉडी का साथ देना है। छोटी छोटी चीजों में ये सेल्फ केयर होता है, छोटी छोटी चीजों से आपकी हेल्थ बेहतर बनना चालू हो जाती है। यू कैन स्टार्ट स्लो बट बी कंसिस्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद समवन जिसको सुन के फायदा हो सकता है। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में सुनना है।